मेंटली और फिजिकली कैसे मतलब फिट रहा जा सकता है? मेंटली और क्योंकि मैं फिजिकली आज के टाइम में देख रहा हूँ लोग मतलब बाहर की दुनिया में इतने ज्यादा होते जा रहे हैं, वो दूसरी दुनिया को ही देखते रहते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि मेंटली वो इतने ज्यादा डिस्टर्ब होते जा रहे हैं, फिजिकली इतना ज्यादा डिस्टर्ब होते जा रहे हैं। दूसरों की बात क्या, खुद के ऊपर भी ये चीज लागू की जा सकती है, मेरे ऊपर भी, कि मतलब उस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया जाता कि सुबह उठते डेली के साथ चले जाना, फिर शाम को आना, दिन में 36 तरह की टेंशन है, अब ये होना है, अब ये करना है, वो करना है, फिजिकल पता ही नहीं होता शरीर कैसा होता जा रहा है, ना चलने का ना खाने पीने का। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, इसे पता लगाना कि मतलब इसको कैसे वो किया जा सकता है, इस पे ध्यान किया कैसे दिया जा सकता है? देखो, दो तरह की चीजें हैं, या तो हम वो पॉइंट देखें जो हम देखना चाह रहे हैं, या वो जो दूसरा दिखाना चाह रहा है। एक आता है कि अगर हम ट्रेनर के पास जाएं तो ट्रेनर तो कहेगा कि भाई तुम हर 2 घंटे में खाना खाओ, तुम्हें 8 घंटे की नींद जरूरी है, तुम्हें ये जरूरी, तुम्हें जरूरी है, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल तो अलग है। जैसे कि तुम अभी ऑफिस से आए हो, आज ऑफिस जाना पड़ा क्योंकि ऑफिस का बर्डन है, और वो ट्रेनर से ही ना सुनेगा क्योंकि ट्रेनर का लाइफस्टाइल अलग है, तुम्हारा अलग है। बिल्कुल। तो क्या हमें इन दोनों चीजों को समझने के लिए ये नहीं समझना पड़ेगा कि हमारे अकॉर्डिंग क्या सही है? ये समझना पड़ेगा ना, हमारे अकॉर्डिंग क्या सही है। अगर हमारे अकॉर्डिंग जो चीज सही है, क्या सच में वो हमारे लिए सही है या दूसरा बोल रहा है इसलिए सही है? एग्जाम्पल, मैंने तुमसे बोला कि यार चिकन खाना जरूरी है, ठीक है, तुमने समझ तो लिया कि तुम्हारे लिए चिकन खाना जरूरी है, लेकिन क्या तुम्हारा धर्म तुम्हें चिकन खाने के लिए अलाउड कर रहा है? हाँ, ये भी है। नहीं। तो अब क्या जरूरी है? यही है कि हमें हर कंडीशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये ऐसा ही समझ लो कि तुम्हारी गाड़ी रोड पे चल रही है, अब एक बंदे ने कहा भाई सीधा चलिए रोड पे, लेकिन गाड़ी टर्न तो गड्ढे के हिसाब से लेगी ना। बिल्कुल, जैसे गड्ढे आएगी वैसे टर्न लेगी, समझ रहे हो ना। अब ये बताओ कि तुम्हारा अगर जो रूटीन है, जो खुद का रूटीन है, वो कैसा है, मतलब कैसा, सुबह शाम तक का कैसा है, और जो तुम कह रहे हो कि आज भी मैं गया काम करने, तो उस रूटीन को देखते हो, लिखते हो कहीं, या बस चल रहा है? अभी तो फिलहाल चल ही रहा है, क्योंकि लिखना है मतलब तब पैटर्न को फॉलो किया जाए कि जैसे जब नहीं, मैंने फॉलो करने की बात नहीं करी, सिर्फ लिखने को देखने के नहीं, ऐसा नोट डाउन तो कहीं नहीं किया। हाँ, अगर का ये रहता है कि हर 2 मिनट बाद कुछ नया नया सिनेरियो आ जाता है, मेरे को पता नहीं है कि हर आधे घंटे बाद अब क्या होना है, 2 बजे क्या होना है, 1 बजे क्या होना है, बाकी सुबह उठने का जाने का फिक्स कुछ तो ऐसा पैटर्न होगा जो पता है, जो फिक्स होता है। एग्जाम्पल, ब्रश करना, हाँ, बस जाना, जो कॉमन पैटर्न, खाना, ये कॉमन पैटर्न तो कितने सारे होते हैं, कुछ कभी सोचा है? हाँ, कितने सारे पैटर्न हो? काफी सारे हैं। सुबह से गिनने शुरू कर, जैसे सुबह उठते के साथ ही फ्रेश होना, ब्रश करना, नहाना, फिर एग्जैक्ट मेरा टाइम फिक्स है, इतने बजे इतने मिनट पे ये काम करता हूँ मैं, एग्जैक्ट 8:15 या 8:20 पे एग्जैक्ट घर से निकल जाना, इस टाइम पे ये करना, ऑफिस पहुंच जाना। फिर ऑफिस पहुंचने के बाद का फिक्स नहीं रहता कि अब इस चीज पे वहां काम करना फिक्स नहीं है ना। हाँ, लेकिन वो भी एक लिमिट तक फिक्स है। क्यों? क्योंकि जैसा बर्डन दिखेगा, जैसे दूसरे की साइकिल चलेगी कि भाई आज ये वर्क आया, इस वर्क पे वैभव ये काम करेगा, वो तुम्हें बताया जा रहा है उस दिन इंस्टेंटली, तब फिक्स नहीं है। लेकिन वो पीछे से तो फिक्स था। बिल्कुल क्लियर है? यानी कि तुम्हें ऑफिस वर्क का फिक्स नहीं है, लेकिन अपनी रूटीन लाइफ का फिक्स है ना। इस टाइम जाना, इस समय आना, तुम कह रहे हो 8 बजे तक मैं आ जाता हूँ, ठीक है, ये फिक्स नहीं था कि वैभव को आज जाना है, लेकिन ये तो फिक्स था ना 5 दिन वीक के, तुम्हें 8 बजे तक वापस आना है या सुबह 7 बजे निकल जाना है, ठीक, ये तो फिक्स है। वैभव को 2 बार पोटी जाना है या 1 बार जाना है, 3 बार खाना है, ब्रश करना है, शर्ट पहननी है, पैंट पहननी है, ऐसे पहननी है, ऐसे बैठ बांधनी है, इस तरीके से खाना है, 2 रोटी खानी है, पानी इतना पीना है, इतना बोलना है, इतना बैठना है, चेयर पे बैठना है, चेयर पे ऐसे बैठना है या ऐसे बैठना है, सब फिक्स है। तो क्या फिक्स नहीं है? अब ध्यान से देखो, अगर हम इस पैटर्न्स को देख लें और इन पैटर्न का हम समझ लें, देखो 1 घंटे जो तुम जिम में बिता रहे हो ना, जो ट्रेनिंग दे रहे हो, मतलब जो ट्रेनिंग ले रहे हो, उस दौरान फिट नहीं होने वाले, उस दौरान को यूज कर सकते हो कि भाई इस चीज में हम क्या प्लस करें रूटीन लाइफ में पॉजिटिवली, जो हमारी स्केलेटन सिस्टम, मतलब हड्डियां, हमारा मसल सिस्टम, हमारा ब्रेन, जो तुम कह रहे हो मेंटल फिटनेस वगैरह, ये बैलेंस रहे, कि मुझे ना नॉर्मल जो मैं रूटीन लाइफ है उसमें ना प्रेशर फील ना हो, ऐसा ना हो कि मैं बीमार भी हो रहा हूँ और मैं काम भी करना है, समझ रहे हो ना। मेरा ऐसा तो रहे यार मैं बीमार ना पड़ूं, समझ रहे हो ना। हर कोई यही चाहता है ना, हर कोई आर्नोल्ड तो बनना चाहता नहीं, लेकिन क्या सच में हमें आर्नोल्ड बनने की नीड नहीं है? क्या सच में हमें मसल बनाने की नीड नहीं है? अच्छा चलो ठीक है, हम 1 घंटा रूटीन नहीं दे पा रहे, लेकिन क्या सिर्फ 1 घंटा वैल्यू करता है?
वैल्यू करता है कि एग्जाम्पल तुम अगर ऑफिस में जा रहे हो तो अगर तुमने लिखा हुआ है कि सुबह मैं ब्रश करता हूँ, या ब्रश तो अच्छी हैबिट है, तुम्हें भी पता, बचपन से बहुत चीज पढ़ी है और हमने ऐड भी देखी है, बचपन से हमने देखा कि यार ब्रश करना अच्छा है, ब्रश तो कर लिया मैंने, ठीक है। सुबह लंच हैवी खाना अच्छा होता है थोड़ा सा, चल यार हैवी मम्मी से बना हैवी खा लेते हैं, या फिर बाहर जाके खा लेते हैं, हैवी शुरू हो गया थोड़ा। जो खुद को पता है ना, पहले खुद की हैबिट को लिख लो, जो चल रही है जो भी, उनमें पैटर्न ढूंढ लो, जैसे बैठने का, चलने का, फिरने का, खाने का, फिर और बाहर जाकर टाइम स्पेंड करने का, किसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कि कहाँ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या, हर चीज को ध्यान से सब्जेक्टिव बनो। जब तक तुम खुद को एक पॉइंट पर उतारोगे नहीं ना, तब तक तुम खुद को देख नहीं पाओगे। तुम खुद को सिर्फ मिरर में नहीं देख रहे हो, तुम्हें खुद की लाइफस्टाइल को देखना है, और जब लाइफस्टाइल को देखोगे तो उसके पैटर्न को समझ पाओगे। क्या कभी नोट किया है कि हम ऐसे ही क्यों बैठ रहे हैं चेयर पे? तुम ऐसे ही क्यों बैठ रहे हो? तुम तो ऐसे ही बैठ सकते हो, क्योंकि बहुत सौ का पैटर्न ऐसा है, बहुत सौ का पैटर्न ऐसा है, बहुत से सिर्फ खड़े होकर बात करते हैं, बहुत से सिर्फ ऐसे टिका के बात करते हैं। ये सब क्या है? लेकिन इन सब चीजों की वजह से नुकसान या प्लस क्या हो रहा है? तुमने कहा मेंटल और फिजिकल फिटनेस हमें सही करनी है, तो समझना पड़ेगा कि जो तुम्हारा रूटीन में चल बॉडी काम कर रही है ना, उस नेचर में क्या ऐसा हो रहा है गलत जो नहीं होना चाहिए। पहला वो सही करना, पहले उसकी हैबिट सही करनी, समझ रहे हो? मान लो कि तुम जो ऑफिस में जा रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि यार मैं बहुत देर तक सिटिंग पोजीशन में बैठा हुआ हूँ, जिसकी वजह से मैंने पढ़ा है या मेरे सर ने बताया है कि सिटिंग पोजीशन में ऑल टाइम बैठने से ना पेन भी हो सकता है, या फिर ऐसे बैठने से पेन हो सकता है, चलिए मैं थोड़ा सा घूम लेता हूँ, वो क्या फिर खड़े हो गया, मना से ना कर देगा, काम जरूरी है, बिल्कुल ठीक है। तुम्हें लग रहा है यार ठीक है, तो तुमने आज नोट डाउन कर लिया कि आज मैं अपनी एक हैबिट सुधारूंगा कि मैं जहां बैठ के काम कर रहा था ना, अब मैं थोड़ी देर अराउंड 5 से 10 सेकंड के लिए मैं खड़ा होके नॉर्मल खड़े होके काम करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, तुम्हारा वर्टिब्रा जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो मूवमेंट में आ जाएगी। जब भी कोई भी फिक्स पोजीशन होती है ना, हमारी बॉडी फिक्स होने के लिए नहीं बनी है, मूवमेंट करने के लिए बनी है। जितनी मोटर्स है ना, ये सब मूवमेंट होने के लिए बनी है। अगर तुम उसे फिक्स रख दोगे, सोचो दिन के कितने घंटे काम करते हो, किस टाइम बैठते हो? 10 बजे बैठते हो। सोचो कि 10 बजे से रात के 6 बजे तक कितना टाइम हो गया? 8 घंटे सिर्फ एक पोजीशन में बैठना, क्या प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा तुम्हारे एक रीढ़ की हड्डी पे। और तुम्हें अच्छे से पता है कि ब्रेन, बॉडी का ब्रेन सिर्फ ये नहीं है, रीढ़ की हड्डी भी ब्रेन है, क्योंकि सारी मोटर्स को चलाने का जो सिस्टम है ना, वो वहीं से गुजर के जा रहा है। तो एक चीज सही कर लो। तुम्हें लग रहा है छोटी चीज है कि यार मैंने सिर्फ बैठ के खड़े होना तो डेवलप किया है, लेकिन जैसे जैसे ही मल्टीप्लाई होते जाएगा डे बाय डे, तुम्हारी बहुत सारी चीज सही हो जाएगी। अच्छा, एक आम इंसान जिम में क्यों जाता है? हर किसी का अलग अलग पर्पस रहता है। कोई चाहता है कि मैं फिट रहूं, मतलब कोई पतला होने के लिए, कोई बॉडी बनाने के लिए। ये सब जो चूज करता है किस पॉइंट से करता है? ये हर किसी का अलग अलग वो रहता है कि मेंटल लेवल की। कोई चाहता है कि मेरे को बॉडी बनानी है, कोई क्या चाहता है कि मेरे को फिट रहना है। देखो, 2 कंडीशन में जाता है। पहला, वो अपनी कमियों को देख रहा है कि यार मेरे में कमी है, मैं पतला जाता हूँ, यार मैं बहुत मोटा हो गया, या फिर डॉक्टर कमी दिखा देता है कि यार ये दिक्कत हो गई है, अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, है ना। तो या तो वो वहां उस कंडीशन में चला गया, या उसके अंदर तो थोड़ा जुनून आया हुआ है, उसका प्रोफेशन ना लिंक कर रहा है उसकी फिटनेस से। मतलब वो मॉडल बनना चाह रहा है, एक्टर बनना चाह रहा है, वो एथलीट बनना चाह रहा है, तो लिंक कर रहा है। हम ना एक अजीब से इंसान है कि हम चाहते सब कुछ है, लेकिन हम क्लियर नहीं कर पाते कि हमें जो चाहिए वो किस पॉइंट से चाहिए। कुछ लोग करियर के बेसिस पर जा रहे होते हैं, कुछ लोग डॉक्टर्स के कहने पे जा रहे होते हैं, कुछ लोग स्टार्ट करते हैं कि यार मुझे ना इसको दिखाना है कि मैं क्या चीज हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म चल कौन पाता है? चांसेस वही हैं जो करियर के हिसाब से देख पाता है कि क्या करियर है मेरा। तो करियर क्या सिर्फ 2 मिनट का होता है कि मुझे पैसे जाके इस फील्ड में जाना है, पैसा कमाना है, वही करियर है? नहीं, करियर तो वो भी है कि बॉडी लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर रही है, तभी उसी के बिना तो आगे कुछ कर ही नहीं पाओगे। अगर बॉडी सही नहीं है तो मैं कल को सोचूं मैं ये जॉब करूंगा, ये जब तो मेरा शरीर ही फिट नहीं होगा, कैसे करूंगा? तो क्या सीन है कि जब आप जा रहे हो ना, तो लोग इसलिए आते हैं 99% क्योंकि डॉक्टर्स कह देते हैं भाई तुम लटक चुके हो। ये देखो कि अगर तुम खड़े होने की 10 सेकंड की खड़े होने की तरीके हैबिट से आफ्टर 1 साल बाद अपने बैक पेन तुम्हारा चला गया, रिड्यूस हो गया है, तो क्या वो चीज फायदेमंद नहीं है जब बिना जिम जाए? बिल्कुल है। जिम वाला क्या करेगा? एक्सरसाइज करेगा, मसल बिल्ड करेगा, लेकिन अगर वहां पे डिस्क प्रॉब्लम हो गई है, कुछ हो गया, क्योंकि हैबिट तो है नहीं, उसे पता भी नहीं है,
तो फिर फिजियोथेरेपी के पास जाओगे, कहीं तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन छोटी सी हैबिट चेंज करनी थी। ऐसे ही हमें पूरे दिन का रूटीन देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। तुम अपना रूटीन लिख लो, तुम अपनी हैबिट लिख लो कि भाई तुम बहुत गहराई से देखो कि मैं एग्जैक्टली कर क्या रहा हूँ। देखो कि मैं सुबह जाता हूँ, कितना पैदल चलता हूँ, कितने बाइक पे रहता हूँ, कितनी देर बैठता हूँ, एग्जैक्टली क्या खा रहा हूँ, ये सब लिख लो। तुम्हारे जो हिसाब से सही है, जो तुमने पढ़ा होगा, कभी पता सब कुछ होगा। अगर तुमने देखा कि यार तुम्हारे हिसाब से ये चीज चेंज करनी चाहिए, तुम वो चेंज कर लो। एक हफ्ते 2 हफ्ते चेंज करके हैबिट बना लो। तुम्हें लग रहा है कि यार मेरा ना इंप्रूवमेंट आई है, थोड़े एनर्जेटिक लग रहा हूँ मैं, जैसे कि तुमने यहाँ ज्वाइन किया, तुम्हें लगा कि यार मुझे ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि मेरे थोड़ा सही हो जाए। हैबिट में तो लाने के लिए कुछ तो चेंजेस आए होंगे माइंड में, बॉडी, कुछ तो चेंजेस आए होंगे कि यार 1-1.5 हफ्ते थोड़ा अजीब सा कुछ हल्का सा फील होना शुरू हो जाता है कि यार चल ठीक है, मैं अपने लिए कुछ तो कर रहा हूँ, है ना। ये चीज कर लो। जब ये चीज लिख लोगे ना, अपने हिसाब से क्लियर कर लोगे, अब आनी है मेरी बारी। अब मेरे पास ले आओ, सर देखो ये मेरे पैटर्न है, मैंने ये कर लिया, अब बताओ आपकी नॉलेज के हिसाब से मैं कहाँ चेंज कर सकता हूँ। फिर हम हर एक छोटी हैबिट पे कम से कम 1 महीना देंगे, उसे 1 महीने को कंटिन्यू करेंगे, देख पाएंगे कि तुम हैबिट में कंटिन्यू कर पा रहे, नहीं कर पा रहे तो उसको हैबिट को छोटा कर देंगे, ताकि स्मॉल पार्ट में तुम उसको लॉन्ग टर्म चला पाओ। मतलब जब भी हम कोई ऐसा टास्क लेते हैं, कल से देख 1 जनवरी है, कल से मैं बॉडी बना दूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, 4 बजे तैयार हो जाऊंगा, ये खाऊंगा वो खाऊंगा, जिम मारूंगा, वापस आ जाऊंगा, मतलब। लेकिन ऐसे सब कुछ कल ही कर देना आसान नहीं है। बॉडी तो कंफर्टेबल स्टेज में डे बाय डे ही धीरे धीरे होगा। तो जब तुम क्लियर कर लोगे ना, अब मेरे पास आ जाओगे, तो फिर मैं हर महीने एक हैबिट को ऐड करूंगा धीरे धीरे। नहीं होगी तो देखूंगा क्यों नहीं करूँ। जब हैबिट ऐड हो जाएंगी तो तुम देखोगे कि जिम के 1 घंटे, वो भी जरूरी है, लेकिन जिम के 1 घंटे से ज्यादा तुम्हारा डे रूटीन में तुम गलत चीजें कर रहे थे, वो ना करके तुम कितने प्लस में हो गए। जब ये चीजें हो जाएंगी ना, तो वैभव तुम सोच नहीं सकते कि 99% तुमने काम कर लिया है, अब 1% आती है जिम की बारी, मसल बिल्ड करने की बारी। उस मसल बिल्ड कैसे होता है, फाइबर फटीग कैसे होते हैं, न्यूट्रिशन क्या चाहिए, ये सब तुमने पहले सही कर लिया है। न्यूट्रिशन तो तुमने पहले सही कर लिया है क्योंकि जब तुमने डे रूटीन को देख लिया है। अब बात आती है हल्के फुल्के बस ट्रेन करने की। उस समय तुम किसी भी जिम में जाओगे, 500 रुपए वाले जिम में भी जो मशीन लगी हुई है ना, वो इसलिए लगी हुई है ताकि इंजरी ना हो। अगर डंबल से भी एक्सरसाइज हो सकती है, सेम हम भी करते हैं, लेकिन जो बिगिनर बंदा है ना, वो इंजरी नहीं हो सकती मशीन के साथ, क्योंकि वो जो वेट है ना, वो मशीन पे ऐसा सेट होता है कि तुम पे एकदम नहीं प्रेशर क्रिएट हो रहा। तुम छोड़ भी दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो मशीन बिगिनर्स के लिए होती है। अगर तुम सब सेट कर लोगे, 500 वाली जिम में भी जाके करोगे ना, तो भी तुम रिजल्ट पे करोगे अपना आप। लेकिन जब तक नहीं कर पाओगे, जब तक तुम खुद को देख नहीं पाओगे। तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारे रास्ते में गड्ढे कितने, और गड्ढों से कैसे बचते हो, आए हो तुम आज तक, यानी कि तुम अपने हैबिट को कैसे चलाते आए हो, इस बॉडी को कैसे चलाते आए। ये ध्यान रखो, ना कम बोलना भी बीमारी है, ज्यादा बोलना भी बीमारी है, लेकिन बैलेंस बनाना बीमारी नहीं है। हर चीज का बैलेंस चाहिए। और जब तक ये फिजिकल बॉडी के ऑर्गन सही नहीं होंगे ना, ये स्केलेटल सिस्टम सही नहीं होगा, जब तक तुम्हारा ब्रेन एक्टिव फील नहीं करेगा। भले तो कितनी कॉफी पी लो, ये सच्चा है, कितना अच्छा खाना खा लो, क्योंकि इसको एक्टिविटी के लिए बन रही है। एक्टिविटी इसकी बहुत जरूरी है। तो धीरे धीरे पहले प्रेशर क्रिएट करना, पहले देखो कि मैं कर क्या रहा हूँ। आज जाके देख लो कि मैं कर क्या रहा हूँ, कैसे कैसे रूटीन बन रहा है, कैसे चीजें हो रही हैं, और धीरे धीरे उसको फिर काम पे ले लेंगे, खत्म बात। धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन गलतियां तो ढूंढने से दिखेंगी ना, और ढूंढेंगे ही नहीं तो गायब सब कुछ। जो 99% लोग जिम में कुछ भी मार रहे होते हैं, वो ऐसे ही मारते रहेंगे। कभी देखा जिम में सारे फिट दिखे इंसान, ये स्पोर्ट्स क्लब में सारे एथलीट एक बार क्यों नहीं दिखे? हमेशा एक ही क्यों अव्वल होता है वो, क्योंकि वो अव्वल इंसान ना जिम में मेहनत नहीं कर रहा है, वो पूरे दिन रूटीन और रात में भी कर रहा है कि वो अच्छी स्लीप ले रहा है, रैबिट बना रहा है, रूटीन बना रहा है, और जब जाके वो डेवलप कर पा रहा है। जब तक वो दिखता है जिम में, अरे यार कितनी अच्छी पर्सनैलिटी इसकी, बेटा उनने कपड़े नए लेके अच्छी जिम में जाके या बहुत टाइम जिम आ रहा है इसलिए नहीं कर रहा, उनने पूरे रूटीन को चेंज कर चुका है वो। तो यहाँ काम करना है। बाकी जहां काम ना हो, जहां तुम्हें लगे कि यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, फिर मैं